हरे कृष्णा। लोग अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं कि हमारे जीवन में ये विभिन्न प्रकार के दुख, कष्ट, परेशानियां क्यों आती हैं। इसके ऊपर आज हम आपको एक छोटी सी कथा सुनाएंगे, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि जीवन में आखिर कष्ट, दुख, परेशानियां आती क्यों हैं। एक बार एक बहुत ही बड़े रईस व्यक्ति थे, पैसे वाले, जिनका एक ही इकलौता बेटा था। एक बार वो हाई स्पीड ड्राइविंग कर रहा था, बहुत तेज गति से गाड़ी चला रहा था पहाड़ के इलाके में। तभी थोड़ी देर बाद उसका ध्यान हटा और उससे दुर्घटना घट गई और उसकी गाड़ी पहाड़ से गिरती हुई नीचे आई। गाड़ी में आग लग गई और वो व्यक्ति किसी निचले पहाड़ी इलाकों में जाकर के गिर गया। जब वो नीचे जाकर गिरा तो वहां पर रहने वाली भील जो इलाका था, उन्होंने कहा कोई व्यक्ति की गाड़ी जल गई है, लगता है ये इंसान भी मर गया है। पर पास आके देखा तो वो जिंदा था। उस पर पानी डाला, उसको वापस अपने पास लेके गए, अनेक औषधियों से उसका उपचार किया और उपचार करने के बाद में उसको जब होश आया तो उससे पूछा, आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हो। तो कहता है मेरा नाम। उसको कुछ याद ही नहीं था, उसकी याददाश्त चली गई थी। तो उन्होंने उसको एक नाम दिया कि तुम हमारे भील इलाके में रहने वाले हमारे पुत्र हो, तुम्हारा नाम है भीलू। और तुम्हारा काम क्या है? जो काम हमारा है, हम पेड़ों की कटाई करते हैं और उससे लकड़ियों के सामान बनाते हैं और शहर में ले जाकर बेचते हैं। बस यही काम उसने सीख लिया। कुछ दिनों बाद जब वो शहर में लकड़ियों की कटाई करके उनसे अनेकों सामान बनाकर फर्नीचर आदि और ले जाकर के बेच रहा था, किसी उस रईस व्यक्ति के एक अपने ऑफिस के एम्प्लॉय ने देख लिया। उनके कार्य करने वाले किसी आदमी ने देखा कि अरे ये तो हमारे मालिक का बेटा है, जिसकी खबर आई थी कि कुछ वर्ष पहले वो मर गया है एक कार दुर्घटना में। पर अब जाकर के मालिक को बताया, मालिक आपके लिए खुशखबरी है, आपका बेटा मिल गया है। वो नीचे पहाड़ी इलाके में एक भीलों की बस्ती में रहता है। मालिक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा चलो, बड़ी सी गाड़ी लेके 10-20 बहुत सारे लोग अपनी अपनी गाड़ियां लेकर सारे एम्प्लॉयज पीछे पीछे पहुंच गए। सभी उस मालिक के जितने भी सेवक आदि ऑफिसर्स थे, सब पहुंचे। उस बच्चे को बाहर बुलाया, कहा बेटा चलो अपने घर वापस। बेटा कहता है नहीं नहीं, मैं किसका बेटा, मेरे माता पिता तो अंदर झोपड़ी में बैठे हैं। हाँ, वो देखो अंदर वो भील और भीलनी मेरे माता पिता हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है भीलू। तुम काम क्या करते हो? मैं काम करता हूँ पेड़ों की लकड़ियों की कटाई और उनसे फर्नीचर बनाता हूँ, उनसे कई प्रकार के विभिन्न चीज़ें बनाता हूँ और उनको शहर में ले जाके बेचता हूँ, यही मेरा काम है। हाँ, तो वो सारे के सारे लोग हैरान हो गए कि देखने में तो ये वही है, क्या ये डबल रोल वाला सिस्टम तो नहीं, कहीं कहीं दूसरा ही वैसा तो व्यक्ति नहीं। लेकिन नहीं, उन भीलों ने बताया कि इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, ये अपनी याददाश्त खो बैठा है, इसलिए हमने इसको अपना एक नाम दिया और अपना ही काम दिया। ऐसे ही अब जब ये वापस व्यक्ति चला गया, मालिक ने कहा डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, किसी एक बड़े साइकेट्रिस्ट को बुलाना पड़ेगा। और एक इस मस्तिष्क विज्ञान वाले एक साइकेट्रिस्ट को बुलाया गया। उसने जब इस स्थिति को पढ़ा, एनालिसिस किया, तो वो समझ गए इसके अंदर कोई बहुत भारी इसको ऐसी चोट पहुंचानी पड़ेगी जिससे ये पुनः याद कर सके कि मैं जब गिरा था तो मैं कौन था। तो क्या किया, डॉक्टर ने उसको इलेक्ट्रॉनिक शॉक्स दिए और खूब बड़े बड़े यहाँ पर तार लगाकर उसके सिर पर और जोर जोर से उसको झटके दिए। तब उसको याद आया कि मैं कौन था, एक रईस व्यक्ति का बेटा था। और अब मैं भूल गया हूं, मैं सोचता हूं मैं तो इसी भीलनी का बेटा हूं। मेरा काम क्या था, बहुत बड़ी कंपनी का मैं डायरेक्टर था, लेकिन आज यहाँ पर कौन हूँ, मैं लकड़ियों का सामान बेचने वाला एक भील हूँ, एक नीची जाति में रहने वाला एक व्यक्ति हूँ। इस तरह से अब हमारे साथ भी ये कथा होती है। हम सब भी भगवान श्री कृष्ण, जो कि इस ब्रह्मांड के सबसे रईस व्यक्ति हैं, लक्ष्मीपति हैं, सहस्त्र लक्ष्मी जिनके चरण दबाती हैं, ऐसे प्रभु भगवान श्री कृष्ण के हम अंश हैं, उनके पुत्र हैं। लेकिन हम अपनी ही इच्छाओं की तृप्ति के कारण, अपने ही द्वेष के कारण, इच्छा द्वेष समत्थेना भगवत गीता में वर्णन किया गया कि हमने ये सृष्टि की रचना कर ली और हम यहाँ पर आ गए। हम गिरे और आने के बाद हमारे जो माता पिता हैं, जो इस भौतिक शरीर के माता पिता हैं, उन्होंने हमें एक नाम दिया, तुम्हारा ये नाम है। हमारा काम दिया, तुम्हारा ये काम है। और हम अब यही सोचते हैं यही मेरे माता पिता हैं, यही मेरा काम है। लेकिन जब भगवान देखते हैं कि मुझे भूल गया है,
कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकट से माया शक्ति झपटिया धरे। वो जो माया शक्ति है वो झपटती है। इसीलिए 3 प्रकार की शक्ति जो है भगवान की, दुर्गा जिसका नाम है, दुर्ग की देवी, इस दुर्ग को हैंडल करने वाली दुर्गा, वो क्या करती है, अपने त्रिशूल से 3 प्रकार के ताप देती है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। आध्यात्मिक ताप होते हैं हमारे ही द्वारा उत्पन्न, हमारी मानसिक परेशानियों से उत्पन्न, हमारे स्वतः आत्मा से उत्पन्न हमारे जो दुख हैं, ये होते हैं आध्यात्मिक। और कौन से हैं? आदि भौतिक, दूसरों के द्वारा दिए जाने वाले कष्ट, जो कि हमें कभी मच्छर काटता है, कभी कोई वो हमको बुरा बर्ताव करते हैं, कोई हमें गाली देता है, कोई हमसे बुरा बर्ताव करता है, कोई हमारी यथाशक्ति हमारी सोच के अनुसार कार्य नहीं करता। ऐसा जो व्यक्ति है उसे कहते हैं आदि भौतिक दुख। और आदि दैविक, देवी देवताओं के द्वारा दिए जाने वाले दुख, जैसे सुनामी का आ जाना, बाढ़ का आ जाना, अधिक गर्मी, अधिक ताप, अधिक शीतलता का आना, हिम वर्षा हो जाना, ये सारी चीजें जो हैं आदि दैविक हैं। इन सभी ताप से लोग तड़पते हैं और फिर भगवान का स्मरण करते हैं, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। तो ये वही ताप, वही 3 प्रकार के दुख हैं जो उस डॉक्टर के द्वारा दिए गए उस बच्चे को, ताकि उसको स्मरण हो कि मैं कौन हूं, भगवान का बेटा हूं। भगवान गीता में कहते हैं, देवी ऐशी गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव या प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। अगर आप परेशान हैं, अगर आपको लगता है कि मैं फंस गया हूं इन परेशानियों में, इन दुख में, तो क्या करना है? भगवान कहते हैं, देवी ऐशी गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी जो ये माया है इसको पार कर पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर तुम परेशान हो, अगर तुम कष्टों में हो, तो क्या करो? माम एव या प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में आ जाओ, फिर क्या होगा? माया में ताम तरन्ति ते, मैं तुम्हें इस माया से पार ले जाऊंगा और वापस हम उस ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण के धाम में प्रवेश करेंगे, जहां हमें न सुख है न दुख है, बस वहां पर क्या है? आनंद ही आनंद है। तो क्या आप नहीं जाना चाहते हैं? अगर जाना चाहते हैं तो सदा भगवान के नाम का जप करिए, इन परेशानियों से परेशान मत होइए, भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करिए और बोलते रहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।